नमस्ते साथियों, आईएएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और काफ़ी डिमांड के बाद से ओएमआर आने के बाद से कट ऑफ आपको हम बताने वाले हैं बारी बारी से सबका। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि कितने कट ऑफ्स आपके गए थे पिछले टीआरई 1 में, कितने टीआरई 2 में गए थे, कितने आवेदन गए थे, सारे कंपेयर्स के बाद से लास्ट में ओएमआर आने के बाद से कितने नंबर का अंतर आ सकता है और कितने लोग कितने मार्क्स वाले एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिनका थोड़ा सा कम नंबर भी है वो भी उम्मीद कर सकते हैं। इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक से वीडियो को शेयर करिएगा। और बाकी नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का मैं आपको नीचे आपको लिंक दे दूंगा, उसको आपको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी इशू होगा, कोई भी समस्या होगा या फिर कटअप से रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा, उसमें मैसेज ऑन रखते हैं, आप वहाँ से जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और या फिर कुछ अगर क्वायरीज होगी तो आपको मेरे से क्वायरीज ले सकते हैं, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कट ऑफ आपकी जा सकती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं साथियों टीआरई 1.0 से और उसके कंपेयर में सब चीज़ों को लेके चलते हैं। टीआरई 1.0 में टोटल सीटें जो थी लगभग 80,000 के आसपास सीटें आई थी। अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 79,443 पोस्ट थी इसमें। फॉर्म तो फिल हुए थे लगभग 6 लाख के करीब में, फिर डीएलएड वाले को रखा गया, बीएड वाले को बाहर किया गया, तो लास्ट में वही 3.5 लाख के आसपास कैंडिडेट फॉर्म फिल में बचे थे जो कि आपको एलिजिबल थे एग्जाम देने के लिए, ठीक है। अब टीआरई 1 में जो थी सीटें तो अधिक थी, 80,000 के करीब में सीटें थी। पीआरटी की मैं बात करूँ, सबसे पहले पीआरटी की मैं बात करूँगा, ठीक है। पीआरटी टीआरई 1 में आपको लगभग 79,943 पोस्ट थे। लगभग आवेदन 3,41,000 के करीब में हुए थे। और किसका कितना कट ऑफ गया था, एक बार मैं कट ऑफ को आपको टीआरई 1.0 के कट ऑफ को दिखाना चाहूँगा। टीआरई 1 में कट ऑफ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ईवार की बात करें तो ईवार का 67 गया था और ईवार फीमेल का आपको 57 गया था, मतलब 10 मार्क्स का अंतर है। ईडब्ल्यूएस का 56 गया था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 48 गया था। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी का 55 गया था, ईबीसी फीमेल का 44 गया था, बीसी का 60 गया था और बीसी फीमेल का 50 गया था। अगर आगे देखें एससी का, तो एससी का 47 गया था, एससी फीमेल का 39 गया था और एसटी का 46 गया था और एसटी फीमेल का 36 गया था। अगर बीसीएल महिला की बात की जाए तो आपको बीसीएल का 48 गया था। अगर उर्दू कैटेगरी में देखा जाए तो उर्दू में लगभग आपका 54 मार्क्स गए थे, किसके, आपके उर्दू में ईवार के। ईवार फीमेल के 40 मार्क्स गए थे, ईडब्ल्यूएस के 48 गए थे, ईडब्ल्यूएस फीमेल के 39 गए थे। 47 ईबीसी का गया था, ईबीसी फीमेल का 39 गया था और बीसी का 44 गया था। अगर बीसी फीमेल की बात किया 39 गया था, एससी का 39 गया था और यहाँ एससी फीमेल का यहाँ पे सीटें खाली थी, ठीक है। एसटी का 43 गया था, फिर यहाँ पर 2 जगह सीटें नहीं थी। बांग्ला का देखा जाए तो बांग्ला में ईवार का 62 गया था, वही ईवार फीमेल का 47 गया था और यहाँ पे कोई अप्लीकेंट ही नहीं था एडब्ल्यूएस में, तो यहाँ पे काट दे रहे हैं, बाकी सारा वैकेंट, ठीक है। तो ये रहा टीआरई 1 का मतलब कंपेयर अगर करते हैं तो देखिए सीटें कितनी है, लगभग 80,000 सीटें थी। आवेदन कितना था, कंपेयर करके देखिए, आवेदन 3 गुना था, यानी कि आवेदन 3 गुना नहीं कह सकते, 4 गुना, 800 को 32, 4 गुना आवेदन इसका हुआ था। यानी कि एक सीट पे 4 लोग फाइट कर रहे थे, एक सीट पे, याद रखिएगा सब बातें हम लोग कंपेयर करेंगे। एक सीट पे 4 लोग फाइट कर रहे थे टीआरई 1 में। अगर टीआरई 2 की बातें देखा तो टीआरई 2 का अगर कंपेयर करते तो चलिए टीआरई 2 का हम लोग देखते हैं कितने आवेदन हुए थे और कितने लगभग कट ऑफ इसका गया था। देखिए, इस चेक करते हैं। टीआरई 2 का देखा जाए साथियों तो टोटल पोस्ट थे 9100, यानी कि 91 से टोटल पोस्ट थे, जिसमें से कि आपको रिजल्ट मात्र 3100 का दिया गया था, 6000 लोगों का रिजल्ट नहीं आया था। अब कितने आवेदन हुए थे इसकी बात करते हैं तो लगभग 1 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक कह सकते हैं, एग्जैक्ट डाटा मेरे पास अभी नहीं है, 1 लाख से अधिक आवेदन लगभग हुए थे, अप्रॉक्स में इतना ही हुआ था। अगर फाइट की बात की, इसको 10,000 भी मान लेते हैं तो 10,000 में क्या गुणा कर दीजिए, 10,000 में 10 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1 लाख के करीब में आ जाएगा। तो यानी एक सीट पे कितने लोगों का फाइट था, 10 लोगों का एक सीट पे फाइट था। और कई लोग कंपेयर करते हैं इसके कट ऑफ से इस बार के कट ऑफ में टीआरई 3 में, सारा डाटा को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आप लोग हर चीज़ का कंक्लूजन खुद से निकाल के बताइएगा। यहाँ पर लगभग 10,000 सीट है और 1 लाख कैंडिडेट थे, तो कितना हुआ, एक सीट पे लगभग आप कह सकते हैं कि एक सीट पे लगभग आपका 10 लोगों का फाइट एक सीट पे है, ठीक है। अगर इस बार का देखा जाए, इस बार का कंपेयर किया जाए और टीआरई 1 में कितना था, टीआरई 1 में एक सीट पे लगभग कितना लोगों का फाइट था, एक सीट पे लगभग 4 लोगों का फाइट था, ठीक है। यहाँ पे दोनों का डाटा लेके चलिएगा। रिजल्ट यहाँ मात्र 3100 दिए गए थे, उस हिसाब से आप यहाँ और कम हो जाएगा, मतलब कि ज़्यादा फाइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका कट ऑफ कितना गया था। एक बार इसके कट ऑफ को देखा जाए तो ईवार का कितना गया था, 89 गया था, ईवार फीमेल का 89 गया था और यहाँ पर अब्सेंट हो गया था, या आपको यहाँ पर सीटें, यहाँ रिजल्ट नहीं आया था। फीमेल एससी का देखा जाए तो 39, फिर एनए यहाँ पर और एसटी फीमेल का 39 गया था। उस हिसाब में देखा गया था टीआरई 1 में एक सीट पे 4
4 लोग फाइट किए, TRE 2 में एक सीट पे 10 लोग फाइट किए। उस हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए TRE 3 का, तो TRE 3 का मैं बता रहा हूँ कि कितने लोग हैं, कितनी सीटें हैं और क्या फाइट करेंगे लोग। TRE 3.0 में टोटल आपके 28,026 पोस्टें हैं। टोटल आवेदन 1,60,644 हुए हैं। प्रेजेंट कितने रहे, 1,16,000, यानी कि कह सकते हैं 30 चौको को 120, एक सीट पे 4 लोगों का, यहाँ पर लगभग एक सीट पे कह सकते हैं कि 4 लोगों का फाइट है। TRE 1 में कितना था, याद करें एक बार, एक सीट पे 4 लोगों का फाइट। TRE 2 में एक सीट पे 10 लोगों का फाइट। तो यहाँ TRE 1 से मैच कर रहा है। और लोग कंपेयर करते हैं कि TRE 2 में 89 गया था, तो उससे कोई कंपेयर है ही नहीं। सीटें यहाँ पर ज़्यादा है, जहाँ 10,000 सीटें 3 गुना सीटें भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो बता रहा हूँ कट ऑफ, आपको यही कट ऑफ जाएगा और सही होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन कट ऑफ होता है, आपको पता है, कोई दावा नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम 80% चांस है, 90% कि इस कट ऑफ आपका यही होगा, या इससे थोड़ा सा 1-2 नंबर कम ही जाएगा। ठीक है, OMR आने के बाद से क्या परिस्थितियाँ होंगी उसको भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। अब देखते हैं TRE 3.0 के बारे में, पेपर के बारे में कुछ एनालिसिस करते हैं। अगर पेपर के बारे में देखा जाए साथियों, तो मैं यहाँ पर 3 कैटेगरी डिवाइड करूँगा पेपर का। एक होता है मॉडरेट लेवल, एक होता है ईजी लेवल, एक होता है मॉडरेट लेवल, एक होता है हाई यानी कि हार्ड लेवल। ईजी में कह सकते हैं कि लगभग 60 प्रश्न ऐसे थे जो ईजी प्रश्न थे। इसमें 30 प्रश्न ऐसे थे जो कि मॉडरेट प्रश्न थे, और 40 प्रश्न ऐसे थे, 30 प्रश्न जो कि हार्ड की कैटेगरी में। 60 में से कितना भी होगा, फिर भी लोगों ने गलती किया, 50 बनाए। यहाँ पर मानिए कि 20 बनाए, 70, यहाँ पर बनाए 10, यानी टोटल निकल के सामने आंकड़ा आ रहा है 80 के आसपास ऑन एवरेज। मतलब जो अच्छे कैंडिडेट है, ऐसा थोड़ा कि मॉडरेट में 20 बना लेंगे कोई भी कैंडिडेट। मॉडरेट क्वेश्चन का स्तर होता है अच्छा खासा। तो मैं एक अच्छे कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। तो एक अच्छा कैंडिडेट जो है लगभग 80 नंबर आपको बनाया है, जो कि काफ़ी अच्छा कैंडिडेट है। उस हिसाब से कट ऑफ का अगर कंपेयर करते हैं और TRE 1 और TRE 2 TRE 3 को कंपेयर करते हैं एक साथ, तो कट ऑफ का लगभग क्या होगा, एक आंकड़ा मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ कि TRE 3 की कट ऑफ कितनी जाने की संभावनाएं है। चलिए यहाँ पर कंपेयर करते तो TRE 3.0 का PRT का कट ऑफ बता रहा हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ कि PRT की जो कट ऑफ गई थी आपकी, कितनी गई थी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। EVAR कैटेगरी के जाने की संभावना है 77 से 80 मार्क्स जिनका है, वो लोग DV के लिए रेडी हो जाए। उनका 90% 95% पॉसिबिलिटी है कि उनका रिजल्ट हो रहा है। EVAR फीमेल है अगर, तो 70 से 73 नंबर आ रहा है, तो आपका रिजल्ट होने की संभावनाएं है। आप भी DV के लिए रेडी हो जाइए। जो EWS वाली कैटेगरी है, उनका अगर 70 से 73 मार्क्स आ रहा है, तो वो भी आप डॉक्यूमेंट के लिए रेडी हो जाइए। वहीं आपका अगर EWS फीमेल है तो 65 से 68 मार्क्स आ रहा है, तो आपकी भी संभावनाएं है कि आपका रिजल्ट, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका रिजल्ट हो जाएगी। BC कैटेगरी से है तो BC से 70 से 71 मार्क्स है, उनका रिजल्ट होने की संभावनाएं हैं। और जब पूरा कट ऑफ बता दूंगा तो मैं बताऊंगा कि OMR आने के बाद से परिस्थितियां क्या होगी, इसमें कितना नंबर कम वाले उम्मीद कर सकते हैं। मैं आपको सारा कट ऑफ बताने के बाद से इसके बारे में बताऊंगा। तो BC में 70 से 71 मार्क्स, 70 से 71 से 74 मार्क्स है जिनका, उनका रिजल्ट में एक्सेप्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट होने की संभावना है मैक्सिमम। और 67 से 70 नंबर वाले फीमेल वाले की रिजल्ट हो जाएगी। अगर EBC की बात करें एक्सट्रीमली बैकवर्ड का, तो 68 से 71 नंबर पर EBC का रिजल्ट एकदम श्योर हो जाना चाहिए। और 63 से लेकर 66 नंबर फीमेल है EBC, तो उनका रिजल्ट होना चाहिए। अगर SC कैटेगरी की बात किया जाए तो SC कैटेगरी में, SC में 60 से 63 मार्क्स हैं मेल में, तो आपका रिजल्ट होने की संभावना मैक्सिमम है। और 54 से 57 नंबर अगर फीमेल में है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर नीचे SC कैटेगरी देखते, ST कैटेगरी देखते, तो ST में आपका 54 से 57 मार्क्स है, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। 49 से 52 अगर फीमेल है ST, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब नीचे थोड़ा सा आते हैं और भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसका डिसेबल जो 6 है, इसमें आपको 50 से 53 नंबर जिनका है उनका रिजल्ट हो जाएगा। वहीं DD वाले 39 से 42 वाले का रिजल्ट हो जाएगा। OH कैंडिडेट जो है उनका 60 से 63 मार्क्स पर रिजल्ट हो जाएगा। वही MD वाले कैंडिडेट है 40 से 43, उनका रिजल्ट हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर वाले अगर 60 से 63 नंबर 60 के आसपास भी है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये रहा पूरा आपको कैटेगरी का कट ऑफ। लेकिन अब आते हैं उर्दू का, थोड़ा सा उर्दू को भी दिख लेते हैं, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में कट ऑफ वाले में बच्चे ने कमेंट किया था, बच्चे लोगों ने, कि उर्दू का सर आप नहीं बताते हैं। तो इसमें पहले ही मैं बता रहा हूँ कि उर्दू में अगर आप EVAR से है तो 63 से लेकर 66 उम्मीद कर सकते हैं। EWS वाला यहाँ थोड़ा सा कर लीजिए 66 से 69 तक, मतलब BC के आसपास मान लीजिए आप लोग, एक नंबर बस माइनस, मतलब इसमें 66 से 69 कह सकते हैं। EWS वाले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर वही बात करें उर्दू वाला, तो EVAR वाले की कह सकते हैं कि 63 से 66 EVAR में आपका रिजल्ट हो जाएगा। 47 से 50 है फीमेल EVAR में, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा PRT में। EWS में 55 से 58 है, तो आपका रिजल्ट होने की संभावना अधिकतर है। और 45 से 48 वाले की भी रिजल्ट होने की संभावना है। BC में 60 से 63 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके रिजल्ट हो जाएंगे। और 50 से 53 नंबर अगर फीमेल है BC में, तो आपका रिजल्ट होगा। EBC में अगर 58 से 61 आ रहा है, तो आपका रिजल्ट होने की पॉसिबिलिटी है।
अगर वही देखा जाए 48 से 51 ईबीसी फीमेल है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। एससी कैटेगरी 45 से 48 उर्दू में आपका रिजल्ट हो जाएगा। और इनका अगर सीट है तो यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स पे आपका रिजल्ट होने की संभावना है। अगर आगे थोड़ा सा देखा जाए तो एसटी कैटेगरी में 45 से 48 के करीब में आपका रिजल्ट होने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए यही रहा आपका सारा यह रहा आपका पूरा कट ऑफ का आपका माजरा। अब इसमें कौन लोग और उम्मीद कर सकते हैं ओएमआर सीट आने के बाद से, मैं उनकी भी बारे में बात करूंगा कि इसमें वो लोग उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, 66 से 69 कर लीजिएगा, 66 से 69 या 67 से 70 आप लोग भी रखिए, 67 से 70 आप ईडब्ल्यूएस भी 67 से 70 रखिए। यहाँ पर मैं एक बार और करेक्ट कर रहा हूँ कि 67 से 70 ईडब्ल्यूएस वाले भी लड़की लोग यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात रहा आपका कि ओएमआर आने के बाद से प्रक्रियाएं क्या बदल गई। ओएमआर आने के बाद से एक लड़के ने कमेंट किया था कि 70 से मेरा 60 हो गया। बहुत लोगों का कहीं डॉट डबल लग गया, उसको कैलकुलेट कर रहे थे तो वो सारा याद नहीं था तो वो सारा जोड़ रहे थे, अब सारा कम हो रहा है। तो कुल मिलाकर माजरा यही है कि इससे 2-3 मार्क्स आपके कम भी है। इस देखिए ये तो +-2 है कट ऑफ कि 2 नंबर ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन उसके बाद 2-3 मार्क्स उसके बाद भी अगर आपका कम है, यहाँ मैं 77 बता रहा हूँ, आपके 74-75 भी है, फिर भी आप उम्मीद ठीक ठाक कर सकते हैं कि आपका संभावना बन रहा है ओएमआर आने के बाद से। बाकी आंसर की में और कम हो रहा है तो उसके हिसाब से और ये संभावना आपका रिजल्ट का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये रहा आपका सारा कट ऑफ रहा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं जो लोग निगेटिव कमेंट करेंगे, भाई मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जिनको निगेटिव आपको नहीं देखना है मत देखिए, लेकिन बच्चों ने डिमांड किया था जिसके हिसाब से मैं कटअप बनाया। और जिनको भी जूनियर 6 to 8 पीजीटी टीजीटी का कटअप अगर सब्जेक्ट वाइज सब्जी चाहिए तो आप लोग सब लोग मेजोरिटी में कमेंट करेगा, और कमेंट ज़्यादा आता है तो मैं उस पर वीडियो आज जरूर बनाऊंगा। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले सेशन में, थैंक यू सो मच, जय हिंद।